किरचॉफ लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जिसके अंदर आपको डायग्राम दे रखा है एक सर्किट का ए बी सी डी और उसके अंदर दो सेल्स लगाए हुए हैं 6 वोल्ट और 9 वोल्ट का और 4 रजिस्टर हैं 2 ओम 1 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 1 ओम और नीचे 4 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर करंट का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में आपको साथ में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। देखिए P टू Q या Q टू P सॉल्व कीजिए किया करो। तो मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सपोज दो सेल्स हैं, एक 6 वोल्ट एक 9 वोल्ट का, इनमें से करंट निकाला मैंने, 9 वोल्ट से करंट निकाला I और वो 5 का है और जंक्शन के ऊपर करंट को ड्रॉ डिवाइड कर दिया इनटू 2। यहाँ पे I1 गया, यहाँ I2 गया, है ना। और जैसे जैसे आगे एरोज बने हुए आपके सामने उस हिसाब से हमने करंट को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब आपको करंट निकालना है थ्रू 1 ओम यानी कि I1 की वैल्यू चाहिए और मेरा करंट यहाँ पे P से Q की तरफ जा रहा है, यहाँ तक ठीक है पुत्र। अब आप कोई भी 2 या 3 लूप ले सकते हो। 2 लूप कौन से हैं, जैसे A Q P B A या फिर Q D C P Q यानी कि ये 2 छोटे लूप या एक बड़ा लूप A Q D C P B, कोई भी 3 लूप ले सकते हो या 3 में से कोई भी 2 लूप। हमने 2 लूप लेके किया है क्योंकि जो करंट I है वो डिवाइड हुआ है I1 और I2 में, सो I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है पुत्र, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए ना, I, I1 और I2, तो इन 3 में से कोई 2 वेरिएबल हमें इक्वेट करने के लिए चाहिए होंगे। अगर तीसरा भी लेना है तो आपको तीसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, तो तीसरी इक्वेशन हम यहाँ से यूज करेंगे। तो आपने पहला लूप लिया Q P B A Q, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ करंट नीचे को आ रहा हूँ, मैं लोअर से हायर जा रहा हूँ, लोअर से हायर, तो यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो I1 इंटू 1 ओम तो प्लस, उसके बाद होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि लोअर से हायर अगेन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो +6। फिर मैं नीचे को आ रहा हूँ, यहाँ कुछ भी करंट एलिमेंट नहीं है, फिर A से Q तरफ जाते हुए 3 ओम का रजिस्टर मिल गया, तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा कितना सर, I2 इंटू 3, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, वो आप देखिए हायर से लो जा रहे हो, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, आपको क्लियर कट बताया गया है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लिखेंगे इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया I1 माइनस 3I2 इक्वल टू -6, इसको इजी बनाने के लिए नेगेटिव साइन कॉमन लिया और ये हो गया। इसी तरीके से हमने एक अलग लूप लिया Q D C P Q, Q D C P Q, यहाँ पे भी सेम आप ट्रिक फॉलो करोगे। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पुत्र, 3 इंटू I इंटू R ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव लगा दिया। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हुए सेल मिला जिसका पोटेंशियल 9 वोल्ट है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है प्लस। फिर मैं इधर को जा रहा हूं तो अगेन ये कह लीजिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो दूसरी डायरेक्शन में करंट है तो आप नेगेटिव पोटेंशियल लोगे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी -2 इंटू I। उसके बाद नीचे आया करंट I1 और रेजिस्टेंस 1 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पुत्र, I1 कहाँ हायर से लो, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो -I1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस वैल्यू 5I प्लस I1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हटा लो। हमने यहाँ से निकाला I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी I1 प्लस I2। सॉल्व किया पुत्र, तो 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 9। अब इन दो इक्वेशंस को यूज किया, यूज करके 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 ये रखा यहाँ पे, और जो यहाँ से आया है इसको 5I2 आगे ले आया, 6I1 इक्वल टू 9। अब मुझे I1 वाली वैल्यूज चाहिए, तो I2 हटाना था, तो I2 को आपने सॉल्व किया, यानी कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट द वैल्यू -23I1 इक्वल टू 3। ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहां से आपने I1 की वैल्यू निकाली -3/23, इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया, अभी आपको करके दिखाया था। अगर आप 3 को 23 से डिवाइड करोगे 0 1 2 23, ठीक है, तो ऊपर से आ जाएगा 7, सो 23 इंटू ऑलमोस्ट 3 क्या आएगा 69, ठीक है पुत्र। ये आगे आगे चलता रहेगा सोन, तो वो हमें अभी जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा -0.13 एम्पेयर आया और हमने डायरेक्शन लिया P टू Q। अब यहां ध्यान रखिएगा कि आपका करंट नेगेटिव आया है, करंट अगर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन रिवर्स करनी है, यानी कि एक्चुअल जो आंसर है, एक्चुअल I1 जो होगा वो होगा 0.13 एम्पेयर करंट फ्रॉम Q टू P। So this could be your answer. So there is one more very important question. एक complicated circuit है जिसके अंदर 10 वोल्ट 5 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाई हैं एज शोन इन द डायग्राम।
4 ओम के दो रजिस्टर्स हैं, 2 ओम के दो और रजिस्टर है और 1 ओम का एक रजिस्टर है विद 10 वोल्ट बैटरी। और सर्किट में आपको कहा है फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। अब इस केस के अंदर हमने क्या किया पुत्र, सपोज बड़ी वाली बैटरी से करंट निकाला 10 वोल्ट वाली बैटरी से कितना निकाला करंट I, और करंट I को दो में डिवाइड किया, I1 और I2 को, I1 और I2 में। अब यहां से I1 गया, यहां से I2 गया और यहां पे जाके इस जंक्शन C पे वही करंट जो हमने निकाला वो वापस देना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों ऐड हो गए, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। पर पुत्र आगे की भी एक सर्किट जुड़ी हुई है और उस सर्किट के हिसाब से करंट कुछ हो सकता है I1 वाला डिवाइड हो जाए या I2 वाला डिवाइड हो जाए। तो उस केस के अंदर किसी एक करंट को 2 मिनट के लिए पकड़ लो। सपोज मैंने I2 को पकड़ा, I2 में से करंट निकालना I3, तो यहाँ पे कितना रह गया होगा I2 माइनस I3 इस आम में, ठीक है जी। अब ये I3 गया और यही करंट ये करंट इस तरीके निकला, तो पॉइंट जंक्शन B पे I1 और I3 इकट्ठे हो गए, तो वो दोनों मिलके I1 प्लस I3 हो गए। अब ऊपर से नीचे आए तो जंक्शन C के ऊपर कौन कौन सा करंट मिल रहा है, एक I2 माइनस I3 जिसको मैंने 2 मिनट के लिए I4 रख लिया, तो I4 प्लस ऊपर से आ रहा है I1 प्लस I3। अब अगर आप इनकी वैल्यूज को इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो जैसा आपको पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, ठीक है। अब I माइनस I1 करंट यहां से गया और वो फिर डिवाइड हुआ, सपोज यहां से करंट I3 गया था, तो यहां पे कितना रह गया पुत्र I2 माइनस I3, I2 की वैल्यू पुट करो I माइनस I1 माइनस I3। अब ये है करंट इन दिस आर्म D2C। सो D2C में करंट कितना है I माइनस I1 माइनस I3 और B2C से आ रहा है I1 प्लस I3, तो C पे आके वो दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जो वैल्यू आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I3 ये वाली वैल्यू जिसको मैंने 2 मिनट के लिए I4 रखा हुआ है, और ऊपर से आ रहा है B2C में I1 प्लस I3, तो ये यहाँ पे आपस में कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली करंट बचेगा I, यानी कि हमारा एजम्पशन और हमारा पाथ जितना करंट दे रहे थे उतना ही करंट ले रहे हैं, वो वाली बात ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी लूप लीजिए। ये इतने सारे एजम्पशंस क्यों लिए गए, क्यों हमने डायरेक्टली I1 I3 I4 I5 I6 वगैरह क्यों नहीं लिए, कि जितने आप वेरिएबल्स लोगे उतनी आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। हालांकि यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन सकती हैं, देखिए एक ये लूप बनेगा ACDA बन सकता है, एक बन सकता है ACDA बन सकता है, ACBA ACDA, फिर एक लूप बन सकता है पुत्र EBCDBE बन सकता है, एक ये बड़े वाला लूप भी बन सकता है। तो कोई भी लूप बन सकता है, तो हिसाब से हम सॉल्व तो करेंगे, आंसर तो आ जाएगा, बट जितने वेरिएबल्स आप कम रखेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो यूजिंग 3 इक्वेशंस आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो, I की, I1 की और I माइनस I1 की। I3 के क्रॉस कोई रजिस्टर नहीं है तो इसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसको आप सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो ये आपका एक तरह से होमवर्क भी हो गया।